योगेश एंड आकांक्षा। यस, लॉकअप सीजन 2 के बारे में बहुत ज्यादा हाइप इन दोनों की वजह से भी है क्योंकि दे आर वेरी फेमस एंड controversial because of Splitsvilla season 16, and his secret was that his girlfriend and his best friend cheated on him on the same time that she and Gaurav Khanna are getting a divorce. Yes, मैं भी सुन के बहुत ज्यादा शॉक हुई थी और मुझे हर्ट भी हुआ था। Recently rumors were going on about Govinda that he is having an affair with a Marathi actress Shreya Kalra। रिसेंटली वो बहुत ही ज्यादा टॉक्स में थी क्योंकि स्प्लिट्सविला सीजन खत्म होने के बाद उन्होंने बहुत सारे एक्स स्प्लिट्सविलन को अपने पॉडकास्ट पे बुलाया था और उनके बारे में बातें हुई थी। लॉकअप सीजन 2, यस, टुडे विल टॉक अबाउट लॉकअप सीजन 2। इट इज अ रियलिटी शो विच इज गोइंग टू एयर ऑन नेटफ्लिक्स। ये एक ऐसा शो है जिसमें कुछ कॉन्ट्रोवर्शियल लोगों को बुलाया गया है जो कि इंटरनेट पे या तो फेमस है या किसी न किसी वजह से कॉन्ट्रोवर्सी में है। उनके ऊपर कुछ कुछ एलिगेशंस लगाए जाएंगे एंड दिस शो लॉकअप सीजन 2 इज गोइंग टू एयर फॉर अबाउट 6 वीक्स और इन कंटेस्टेंट्स को इन 6 वीक्स में अपने एलिगेशंस के ऊपर बात करनी होगी, उनको मिटाना होगा या फिर उसको गलत प्रूव करना होगा या फिर उसको सही इवेंचुअली सही प्रूव हो जाएगा। एंड द होस्ट फॉर दिस सीजन इज फराह खान एंड रितेश देशमुख। वो दोनों इस शो को जज करने वाले हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट लॉकअप सीजन 2 कंटेस्टेंट्स। हाय गाइस, माई सेल्फ सिमरन श्रीवास्तव और मैं यहाँ पे लॉकअप सीजन 2 को रिव्यू करने वाली हूँ। आई एम गोइंग टू रिव्यू ऑल द एपिसोड्स फॉर यू गाइज। आई एम गोइंग टू ब्रेक डाउन ऑल द एपिसोड्स, जो भी कंट्रोवर्सीज चल रही हैं उस एपिसोड के बारे में। इफ यू लाइक इट, डू कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो लेट्स स्टार्ट। सो पहले एपिसोड में वी सॉ कि 7 कंटेस्टेंट्स को पहले बुलाया जाएगा एंड विल गेट टू नो अबाउट कि कौन है वो कंटेस्टेंट्स, उन पे क्या एलिगेशंस लगे हैं। उसके बाद एक एक करके बाकी इनमेट्स आएंगे जिनके बारे में बताया जाएगा कि उन पे क्या एलिगेशंस लगे हैं एंड बाकी इनमेट्स को एक रिमोट कंट्रोल दिया गया है जिसके थ्रू दिल प्रेस और डिसाइड कि उनको वो कंटेस्टेंट्स अपने सेल में चाहिए कि नहीं, सेलमेट्स चाहिए कि नहीं। यहाँ पे सारे कंटेस्टेंट्स को सेल्स शेयर करने हैं। तो विल टॉक अबाउट फर्स्ट कंटेस्टेंट दैट इज सुनीता आहूजा। सुनीता आहूजा वी ऑल नो इज अ वाइफ ऑफ गोविंदा जो कि बहुत फेमस एक्टर है और वी ऑल नो कि गोविंदा अभी कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सीज की वजह से न्यूज में आते रहते हैं। रिसेंटली रूमर्स वर गोइंग ऑन अबाउट गोविंदा दैट ही इज हैविंग एन अफेयर विद अ मराठी एक्ट्रेस, जिसकी वजह से सुनीता आहूजा जो है उन्होंने पब्लिकली बहुत सारे स्टेटमेंट्स दिए थे उनके खिलाफ कि अगर वो ऐसा ऐसा कर रहे हैं सो एंड सो सुनीता आहूजा के बारे में एक चीज मैं बोलना चाहूंगी कि शी इज अ वेरी आउटगोइंग पर्सन और वो बहुत ही मूवफट है। उनके दिल में जो भी आता है, चाहे वो उनके हस्बैंड के बारे में ही क्यों ना हो, वो जरूर से बोल देती हैं, जिसकी वजह से वो भी कंट्रोवर्सी में रहती हैं। तो उनका जो एलिगेशन है सुनीता आहूजा का वो है घर का भेदी। तो घर का भेदी इसलिए है क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी इंटरव्यूज एंड पॉडकास्ट में जाकर बहुत कुछ बोला है, जैसे कि गोविंदा के बारे में वो बहुत सारी चीजें, उनके अफेयर्स के बारे में और जो भी चल रहा है उसके बारे में बहुत ही ओपनली वो डिस्कस करती हैं, इसीलिए वो कंट्रोवर्सी में रहती है। एंड द सेकंड कंटेस्टेंट इज पैमेला सरीना। इनके ऊपर एलिगेशन लगा है दैट शी इज अ कलेशी क्वीन। इनको हमने अभी रिसेंटली नेटफ्लिक्स पे एक शो आया था देसी ब्लिंग करके, उस पे हमने देखा था और कलेश करने में बिलीव करती है। एंड द थर्ड कंटेस्टेंट इज शिवांगी जोशी जो कि एक बहुत ही फेमस टीवी एक्ट्रेस हैं जिनको हमने बहुत सारे सीरियल्स में देखा है। रिसेंटली बड़े अच्छे लगते सीरियल में वो आई थी और उनके ऊपर एलिगेशन लगा है कि वो बहुत ही ज्यादा बोरिंग है और वो अपना पर्सनालिटी शो नहीं करती है। जो उनका रियल पर्सनालिटी है वो एक बहू, सीरियल वाली बहू के ही किरदार में दिखती है। तो उनके ऊपर जो एलिगेशन लगा है दैट इज शी इज बोरिंग। एंड द फोर्थ कंटेस्टेंट इज सूफी मोतीवाला। वी हैव ऑल सीन सूफी मोतीवाला ऑन इंस्टाग्राम कमेंटिंग ऑन अदर्स फैशन सेंस और उनके ऊपर जो एलिगेशन लगा है दैट ही इज अ बुली। वो बहुत सारे लोगों को उनके फैशन सेंस के लिए जज करते हैं और इन अ काइंड थोड़ा बहुत बुली करते हैं, ये उनके ऊपर एलिगेशन लगा है। नाउ विल टॉक अबाउट द फिफ्थ कंटेस्टेंट दैट इज श्रेया कालरा। श्रेया कालरा एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है और वो अपना पॉडकास्ट भी चलाती है। रिसेंटली वो बहुत ही ज्यादा टॉक्स में थी क्योंकि स्प्लिट्सविला सीजन खत्म होने के बाद उन्होंने बहुत सारे एक्स स्प्लिट्सविलन को अपने पॉडकास्ट पे बुलाया था और उनके बारे में बातें हुई थी। तो शी इज अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और उनके ऊपर जो एलिगेशन लगा है दैट शी इज बदतमीज। नाउ विल कम टू कंटेस्टेंट नंबर 6 दैट इज रियाज अली। वी ऑल नो रियाज अली। कभी ना कभी आपने रील्स पे रियाज अली को जरूर देखा होगा। उनके 27 मिलियन फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे एंड ही इज फेमस फ्रॉम टिकटॉक। उस टाइम पे वो टिकटॉक बनाते थे और जिसकी वजह से ही गॉट इमेंस फेम और वो इंस्टाग्राम पे भी अभी काफी फेमस है, रील्स बनाते हैं और उनके ऊपर जो एलिगेशन लगा है दैट इज ही इज वेरी अनओरिजिनल। नाउ विल टॉक अबाउट द सेवेंथ कंटेस्टेंट दैट इज श्रेष्ठा अय्यर। श्रेष्ठा अय्यर इज अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एंड अ डांसर। T20 क्रिकेट फॉर्मेट के कैप्टन है
हमारे श्रेयस अय्यर उनकी बहन है एंड शी इज समहाउ फेमस बिकॉज ऑफ हर ब्रदर श्रेयस अय्यर एंड शी इज ऑल्सो अ डांसर एंड इन्फ्लुएंसर। उनके ऊपर जो एलिगेशन लगा है दैट शी इज अ प्रिविलेज्ड ब्रैट। नाउ विल टॉक अबाउट द एट कंटेस्टेंट। द एट कंटेस्टेंट वी ऑल नो हिम वेरी वेल। हमने बचपन से ही उनको टीवी पे देखा है। दैट इज राम कपूर। राम कपूर इज अ वेल नोन टीवी एक्टर एंड अ फिल्म एक्टर। उन्होंने बहुत सारी टीवी सीरियल्स में काम किया है और बहुत सारे मूवीज में भी उन्होंने काम किया है। रिसेंटली वो अपने कुछ कमेंट्स के वजह से बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी में थे। उन्होंने एक दो ऐसे कंट्रोवर्शियल कमेंट्स किए थे। राम कपूर के ऊपर जो एलिगेशन लगी है दैट इज ही इज वेरी ऑफेंसिव। एंड आवर नेक्स्ट एंड नाइन्थ कंटेस्टेंट इज मिस्टर धीरज धूपर। ही इज ऑल्सो अ टीवी सीरियल एक्टर जिसके बारे में ये एलिगेशन लगा है दैट ही इज वेरी ईगो फ्रेंडली। उनको बहुत ईगो है अपने लुक्स और अपने काम को लेके, सो उनके ऊपर ये एलिगेशन लगा है। नाउ विल टॉक अबाउट आवर 10th एंड 11th कंटेस्टेंट दैट इज योगेश एंड आकांक्षा। यस, लॉकअप सीजन 2 के बारे में बहुत ज्यादा हाइप इन दोनों की वजह से भी है क्योंकि दे आर वेरी फेमस एंड कंट्रोवर्शियल बिकॉज ऑफ स्प्लिट्सविला सीजन 16। स्प्लिट्सविला सीजन 16 में एक ट्रायल सिचुएशन बनी थी आकांक्षा, रूरू एंड योगेश के बीच में, जो कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और अगली हो गया था एंड तक आते आते। तो इन लोग वैसे भी बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी में है एंड बिकॉज ऑफ आकांक्षा एंड योगेश लॉकअप सीजन 2 इज ऑल्सो इन वेरी हाइप। और ये लोग अभी बहुत सारे कंट्रोवर्सी से भी निकले हैं, इसलिए इन लोगों की वजह से लॉकअप सीजन 2 के बारे में भी बहुत ज्यादा हाइप है। और 10th एंड 11th कंटेस्टेंट इज योगेश एंड आकांक्षा, जिनके ऊपर ये एलिगेशन लगा है कि एक झूठा है और एक मक्कार। और बहुत सारे लोगों का मानना है कि उन्होंने अपने सिचुएशन के बारे में बहुत सारा झूठ बोला है दैट दे आर नॉट डेटिंग एंड ब्ला ब्ला ब्ला। सो इनके ऊपर जो एलिगेशन है दैट वन इज झूठा एंड वन इज मक्कार। नाउ विल टॉक अबाउट आवर 12th कंटेस्टेंट दैट इज हर्षित चोपड़ा। ही इज ऑल्सो अ वेरी वेल नोन टीवी एक्टर जो कि रिसेंटली शिवांगी जोशी के साथ बड़े अच्छे लगते हैं सीरियल में देखे गए थे। ही इज वेरी प्राइवेट काइंड ऑफ अ पर्सन और जिनके बारे में ये एलिगेशन है कि ही इज वेरी अनग्रेटफुल बिकॉज उनके बहुत सारे फैंस हैं जिनको उनके बारे में कुछ खास पता नहीं है और वो सोचते हैं कि वो बहुत ज्यादा अनग्रेटफुल है, इसलिए उनके ऊपर ये एलिगेशन लगा है। और नेक्स्ट एंड 13th कंटेस्टेंट इज वरुण यादव AKA लैला। लैला एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं जो कि यूट्यूब और सोशल मीडिया पे वीडियोस डालते हैं। उनकी वीडियोस थोड़ी अलग होती है। वरुण यादव AKA लैला इज अ फ्रेंड ऑफ आरुष भोला, जिसको आपने कभी न कभी इंटरनेट पे और इंस्टाग्राम पे देखा ही होगा। वो अपने बैड माउथ और अजीब सी कंटेंट के लिए फेमस है और उनके ऊपर जो एलिगेशन लगी है दैट इज बैड इन्फ्लुएंस। सो लेट्स सी कि वो ये एलिगेशंस को कैसे डिफेंड करते हैं। एंड द नेक्स्ट एंड 14th कंटेस्टेंट इज आकांक्षा चमोला। शी इज अ टीवी एक्टर एंड अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एज वेल। शी इज मेनली नोन एज गौरव खन्ना वाइफ, जो कि अभी बिग बॉस के विनर भी रह चुके हैं। तो लोग उनको मेनली उस वजह से भी जानते हैं और उनके ऊपर ये एलिगेशन लगा है कि वो बहुत ज्यादा अटेंशन सीकर हैं और वो अपने हस्बैंड की भी लाइमलाइट को स्टील करने का ट्राई करती है। सो आवर फाइनल एंड 15th कंटेस्टेंट इज माधुरी जैन ग्रोवर। शी इज अ वाइफ ऑफ अश्नीर ग्रोवर हु इज अ वेरी बिग बिजनेसमैन और वो शार्क टैंक पे भी दिखते थे हमें एज अ शार्क। सो शी इज अ वाइफ ऑफ अश्नीर ग्रोवर, जिनके ऊपर ये एलिगेशन लगा है कि वो एक मास्टर मैनिपुलेटर है। सो दीज वर ऑल द कंटेस्टेंट जो कि लॉकअप सीजन 2 में हमें दिखने वाले हैं, जो कि बहुत सारा कंट्रोवर्सी और इंटरटेनमेंट हमें देने वाले हैं। सो द कंसेप्ट ऑफ लॉकअप सीजन 2 इज पहले 7 कंटेस्टेंट को बुला दिया गया था और उसके बाद एक एक करके बाकी कंटेस्टेंट आ रहे थे एंड उन लोगों को एक रिमोट कंट्रोल दिया गया था जिसके थ्रू दे हैव टू सिलेक्ट देयर सेलमेट्स, जो कि एक एक करके जब सारे कंटेस्टेंट आए तो उन लोगों को दे हैव टू प्रेस द बटन एंड चूज हु इज गोइंग टू बी देयर सेलमेट। राम कपूर केम, Shreya Kalra and Dheeraj Dhupar chose to be his cellmates, but Ram Kapoor chose Dheeraj Dhupar as his cellmate. So in Lockup season 2 there is a concept, जो भी contestants आ रहे थे उनको एक कार्ड चूज करना था after choosing their cellmate and the card says either confidential or expose. अगर confidential है then they have to share a secret in private with their cellmate जो कि हमें नहीं सुनाया जाएगा। और if they pick a card of expose then they have to share this secret in front of everyone in the very first episode only. So when Ram Kapoor came he chose the card confidential and he has to share a secret with Dheeraj Dhupar in private। जो राम कपूर का सीक्रेट था जिसका कोड वर्ड था बोर्डिंग स्कूल, तो उन्होंने बोर्डिंग स्कूल से रिलेटेड कुछ सीक्रेट जो है वो उन्होंने धीरज धूपर से शेयर किया था जो कि हमें नहीं सुनाया गया था। जो नेक्स्ट कंटेस्टेंट थे वो थे आकांक्षा एंड योगेश एंड आकांक्षा एंड योगेश को चूज किया था एज अ सेलमेट रियाज अली एंड सुनीता आहूजा ने।
थे, तो वो चारों ही सेलमेट्स होने वाले थे एंड आकांक्षा एंड योगेश हैज टू चूज अ कार्ड. सो आकांक्षा चूज अ कार्ड एंड इट केम आउट एज अ कॉन्फिडेंशियल. तो शी हैज टू शेयर अ सीक्रेट विथ रियाज अली एंड सुनीता आहूजा इन प्राइवेट. और आकांक्षा का जो कोड वर्ड था वो था योगेश. आई वंडर कि उनका कौन सा ऐसा सीक्रेट होगा योगेश से रिलेटेड, तो उसने रियाज और सुनीता जी से शेयर किया होगा. द नेक्स्ट कंटेस्टेंट वाज हर्षद. शिवांगी जोशी chose him to be his cellmate. So हर्षद and शिवांगी जोशी are going to be a cellmate. and जब हर्षदा को कार्ड चूज करना था तो he chose expose, जिसकी वजह से he has to tell a secret in front of everyone in the very first episode. and the secret was shocking. and his secret was that his girlfriend and his best friend cheated on him on the same time. in 2010 in girlfriend and best friend उनके ऊपर चीट किया, जिसकी वजह से he got very upset and he got very sad about it. he explained in 2010 उनकी गर्लफ्रेंड और उनकी बेस्ट फ्रेंड ने उनके ऊपर चीट किया था, जिसकी वजह से वो इंसिडेंट उनके लिए बहुत ज्यादा हर्टफुल था, जिसकी वजह से वो चुप चुप से रहने लगे. और फैंस ने ये प्रिडिक्ट किया कि वो बहुत ज्यादा अनग्रेटफुल हैं अपने वर्क को लेके. एंड ही सेड दैट ही इज नॉट लाइक दैट एंड ही वुड लाइक टू चेंज दैट पर्सपेक्टिव अबाउट हिम इन द शो. सो लेट्स सी कि वो अपना ये पर्सपेक्टिव चेंज कर पाते हैं कि नहीं. एंड द नेक्स्ट कंटेस्टेंट इज वरुण यादव एके लैला, जिनकी सेलमेट बनी पमेला सरीना. और ही हैज टू चूज अ कार्ड एंड ही चोज कॉन्फिडेंशियल, जिसकी वजह से उनको एक सीक्रेट पमेला सरीना के साथ सीक्रेट शेयर करना था इन प्राइवेट, जिसका कोड वर्ड था न्यूज़पेपर. एनी सीक्रेट रिलेटेड टू न्यूज़पेपर विथ लैला ही हैज टू शेयर इट विथ पमेला सरीना, जो उन्होंने शेयर किया विथ पमेला सरीना इन प्राइवेट. आफ्टर वरुण यादव द नेक्स्ट कंटेस्टेंट वाज आकांक्षा चमोला एंड हर सेलमेट वाज श्रेया कालरा एंड श्रेष्ठा अय्यर. तीनों एक दूसरे के सेलमेट होने वाले थे एंड शी हैज टू चूज अ कार्ड. और उन्होंने एक्सपोज कार्ड सेलेक्ट किया था. एंड ट्रस्ट मी, जब मैंने उनका सीक्रेट सुना तो आई वॉज वेरी शॉक एंड आई वॉज वेरी हर्ट एट द सेम टाइम. सो आकांक्षा's सीक्रेट was that she and गौरव खन्ना आर गेटिंग अ डिवोर्स. यस, मैं भी सुन के बहुत ज्यादा शॉक हुई थी और मुझे हर्ट भी हुआ था, क्योंकि आई हैव सीन हर सपोर्टिंग गौरव खन्ना इन बिग बॉस हाउस. वो उनको सपोर्ट करने के लिए बिग बॉस हाउस में भी गई थी और बाहर आने के बाद भी उन लोगों ने बहुत सारे पोस्ट शेयर किए हैं, बहुत सारे कंटेंट शूट किए हैं, माय वाइफ माय हस्बैंड करके. तो मुझे उनका पैर एक्चुअली में बहुत अच्छा लगता था. बट सी सेड कि उनके लाइफ से एक्सपेक्टेशंस अलग हैं, गौरव खन्ना के कुछ एक्सपेक्टेशंस अलग हैं, आकांक्षा के कुछ एक्सपेक्टेशंस अलग हैं, इसलिए वो लोग सेपरेट होने वाले हैं और वो लोग पिछले 1 साल से अलग रह रहे हैं. पर उनके बीच में ऐसी कोई करवाहट नहीं है. इट्स अ म्यूचुअल डिसीजन. सो लेट्स सी आगे क्या होता है. एंड द लास्ट कंटेस्टेंट वाज माधुरी जैन ग्रोवर, जिनके सेलमेट बने सूफी मोतीवाला. एंड शी चोज अ कार्ड दैट इज कॉन्फिडेंशियल एंड शी हैज टू शेयर अ सीक्रेट विद सूफी मोतीवाला, जिनका कोड वर्ड था मिसयूज्ड पावर सीक्रेट. शी हैज टू शेयर अ सीक्रेट विद सूफी मोतीवाला, अ कॉर्पोरेट सीक्रेट. सो उन्होंने एक सीक्रेट शेयर किया इन प्राइवेट. सो दिस वाज इट. दीज वर ऑल द कंटेस्टेंट एंड द कॉन्सेप्ट इज वेरी इंटरेस्टिंग. एंड देयर इज अ बिग लॉकअप जहाँ पे बहुत सारे सेल्स होने वाले हैं और जो जो भी सेलमेट्स हैं वो लोग साथ में रहने वाले हैं. विल सी लॉट ऑफ controversy, entertainment at the same time. So if you like this video, do like, share and subscribe to my channel. I'll review all the episodes for you guys. This was Lockup season 2 episode 1. I'll see you with episode 2 review of Lockup season 2. Till then, bye bye, take care.